오전에 어디에서 전화가 왔어요. 빨리 와달라고. कहते हैं कि कहीं से टेलीफोन आया था कि जरा जल्दी करें। 갔더니 그 귀신이 자꾸 죽으라고 그런대요. कि वो कहीं गए थे, उन्हें टेलीफोन आया था कि जल्दी करके आए। तो वो गए थे, तो वो कहते हैं कि बदरू थी किसी आदमी में, तो वो बदरू उसको मारना चाह रही। 예배를 드리면서 예수 그리스도를 선포했어요. और मैंने वहां पर इबादत की और मसीह यीशु की खुशखबरी उनको सुनाई। 다시 예수 그리스도를 영접하라고 했어요. 따라서 하라고. तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पीछे दोबारा जो है वो यीशु को कबूल करो। 근데 그리스도와 귀신 여기를 발음을 확실하게 못 하더라고요. लेकिन उसको मसीह की और बदरू का फर्क का महसूस है कि क्या मैं बात क्या कर रहा हूँ। 그리스도는 구원받는 유일한 수단이고 और मसीह जो किसे मिलता है, जो निजात हासिल कर लेते हैं उन्हें मसीह मिल जाता है। 마귀는 그것만 방해하지요. और मसीह जो है वो इसके खिलाफ रहता है। 그래서 우리는 항상 복음의 핵심이 그리스도 예수님이시다. तो हमें हमेशा जो कलाम का हमारा निचोड़ मसीह है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। 하나님을 믿는다는 거는 예수님이 그리스도라는 사실을 믿는 거지요. तो अगर खुदा को मानना जो है वो मसीह को अपना मसीहा, यीशु को अपना मसीहा मानना है, ये खुदा को मानना है। 그때 사탄의 세력이 꺾이죠. और उस वक्त जब हम मसीह का इकरार करते हैं, शैतान के सर को कुचल देते हैं। 예수가 그리스도라고 말할 때 성령께서 역사하셔요. और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। 예수가 그리스도라는 사실을 말하고 영접하면 구원받습니다. जब हम यीशु का नाम लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, जब उसे कबूल करते हैं, ये है यीशु को कबूल करके निजात हासिल करना। 그래서 예수 안에서 기도하고 예수 안에서 찬양하는 것은 축복입니다. और मसीह की नाम में इबादत करना, मसीह के गीत गाना, ये हमारे लिए बरकत है। 예수 안에서 전도하는 것도 축복입니다. और मसीह के एवेंजलिज्म करना, मुनादी करना भी हमारे लिए बरकत है। 예수 안에서 공부하는 것도 축복입니다. और मसीह के अंदर पढ़ाई करना भी हमारे लिए बरकत है। 예수 안에서 살아가는 것도 축복입니다. और मसीह में अपनी जिंदगी बसर करना भी हमारे लिए बड़ी बरकत है। 거긴데 거기서 예수를 빼면 큰일 납니다. अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं तो ये बड़ा खतरनाक आपके लिए काम है। 왜냐하면 예수님만 하나님 만나는 길이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि यीशु ही सिर्फ खुदा से मिलने वाली हमारी एक राह है। 예수님만 하나님과 함께하는 축복이 있지요. और मसीह के अंदर ही हमें तमाम बरकत और कुव्वत मिलती है। 요한일서 3장 8절 읽어보겠습니다. यूहन्ना 3장 8절. हाँ जी, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत जरा देखें। हाँ जी, निकाले जरा। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन आमीन। 마귀는요, 죄 때문에 여러분과 저를 붙들고 있어요. और जो शैतान है वो बदरू है, क्यों? शैतान की वजह से हमें तंग करती है। 예, 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. तो खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। 마귀의 일이 창세기 3장 문제입니다. और मसला क्या है, गुनाह क्या है, वो शैतान का मसला क्या है? पैदाइश 3 बाब। 수많은 사람은, 아니 모든 사람은 창세기 3장에 그 원죄 속에 빠져 있어요. कि हर इंसान जो है वो पैदाइश 3 बाब में गुनाह में गिरा हुआ है। 그래서 창세기 3장 15절로 하나님을 만나야 됩니다. तो हमें पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत मसीह के जरिए, यीशु के जरिए खुदा से मिलना है। 하나님 만난 자의 모든 삶은 하나님의 능력이 나타나는 겁니다. और खुदा से मिलने के जरिए हमें खुदा की कुव्वत पैदा होती है। 그래서 우리는 항상
죄인이었습니다. तो हम जो है हर वक्त क्या है, गुनाहगार थे, 사탄이라는 놈한테 잡혀 있었습니다. और हम जो थे शैतान के कब्जे में थे, 하나님을 떠나고 있었습니다. और हम खुदा से दूर थे। 그래서 하나님을 만날 수 있는 길이 오직 예수 그리스도십니다. और मसीह खुदा से मिलने वाली राह सिर्फ मसीह यीशु है। 이 사실을 알고 예수님을 영접하면 예수 생명이 우리 안에 들어오십니다. और जब हम ये कबूल मसीह को कर लेते हैं, मसीह को कबूल करने से हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। 예수 생명은 바로 성령이십니다. और यीशु की जो हमेशा की जिंदगी है वो खुदा का रूह है। 성령이 우리 안에 들어오시면 모든 것을 회복시켜 나가십니다. और जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो हमें हर किस्म की बेदारी मिल जाती है। 성령이 우리의 주인이 되어야 물이 변해서 포도주가 됩니다. हाँ जी, वो देखा अभी जो बात आपको बता रहा था कि जब खुदा हमारा खुदावंद बन जाता है, मालिक बन जाता है, तो पानी फिर मैल में तब्दील हो जाती है, यानी कि मौजज़ा हो जाता है। 성령이 우리의 주인이 되면은 우리는 항상 하나님 나라를 누리게 됩니다. और जब खुदा हमारी जिंदगी का मालिक बन जाता है तो हम हमेशा खुदा की बादशाही में मसरूर रहते हैं। 세상 나라, 마귀 나라를 하나님 나라로 바꾸는 것이 예수 믿는 겁니다. और मसीह पर ईमान रखना, शैतान की बादशाही को खत्म करके खुदा की बादशाही कायम करना इस दुनिया में। 그 사실을 계속 말하는 것이 말씀 운동이지요. और ये है हर वक्त हम खुदा के नाम को हर वक्त हमें बताना, ये खुदा की मर्जी है। 우리는 말씀 운동하기 위해서 기도하는 겁니다. तो उसके लिए हम हर जो है वो इसके कलाम को हासिल करने के लिए हम दुआ करते हैं। 기도는 영적인 과학이라고 그랬습니다. और जो दुआ है वो एक रूहानी क्या है, साइंस है। 영적인 과학은 뭐냐? 기도할 때 성령이 역사하시고 천사가 나타나며 사탄의 세력이 꺾입니다. और दुआ एक रूहानी साइंस क्या है कि वो दुआ के जरिए हमें पाक रूह मिलता है, फरिश्ते हमारे पास आते हैं और शैतान के सार को हम कुचल लेते हैं। 그래서 우리는 성령 충만하면은 모든 질병 문제에서 빠져나옵니다. तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, रूह की मेमोरी हो जाती है, तो हमें तमाम बीमारियों से, मुश्किलों से शिफा मिल जाती है। 성령 충만하면은 모든 가난에서 빠져나옵니다. और रूह की मेमोरी से हम तमाम अपनी गरीबी से निकल आते हैं। 성령 충만하면은 모든 저주에서 빠져나옵니다. और रूह की मेमोरी से तमाम लानतों से हम निकल आते हैं। 왜냐? 그리스도로 충만한 것이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मसीह की मेमोरी रूह की मेमोरी है। 예, 오늘은 복음 편지 4강부터 하겠습니다. तो आज जो हम जो है वो गॉस्पेल लेटर का वो है जो खुशखबरी का खाता है, उसका चौथा जो है वो लेसन पढ़ेंगे। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? कि सिर्फ यीशु ही हमारे लिए रास्ता क्यों है? 인간의 문제는 예수 말고는 해결이 안 됩니다. इसलिए कि इस इंसानी जो मसाइल है वो यीशु के सिवा इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता। 예수님의 십자가와 부활의 복음 말고는 해결이 안 됩니다. कि इसलिए कि कोई भी को मरकर अभी तक जिंदा नहीं हुआ जो इन मसाइल का हल कर सके। 대부분 구원과 삶을 구분 못하고 있습니다. और इसीलिए उनकी जिंदगी या निजात जो है वो अपनी जिंदगी के जरिए निजात जो दूसरा लोग है कोई नहीं। 그래서 사람들은 삶을 가지고 구원이 뭔지를 자꾸 말하려고 하니까 답이 없어요. तो जब हम इसका जवाब बातें करते हैं लेकिन हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। 구원을 받아야 삶이 바뀝니다. और जब हम निजात हासिल कर लेते हैं तो हमारी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। 구원을 받으면 성령께서 우리 삶을 바꿔나갑니다. और रूह के जरिए हमारी जिंदगी का स्टाइल, लिविंग स्टाइल जो है रहना सहना बदल जाता है। 사람들은 보통 모든 종교는 다 같다고 말합니다. और जो लोग हैं वो समझते हैं कि सारे मजहब जो है वो एक जैसे ही हैं। 왜냐? 잘 살게 해달라는 거니까. इसलिए कि वो अच्छी रहन सहन लोगों को बताते हैं। 그러면 구원하고는 상관이 없습니다. लेकिन निजात के साथ उस रहन सहने का कोई तल्लक नहीं है। 선을 행하는 것이
모든 종교의 목적이라고 합니다. और जो मजहब है, मज़ाहिब है, उनका मकसद आला क्या है? वो आला, उनका एक ही मकसद है कि नेक अमाल करना, नेक काम करना। 구원받지 못하면 착한 일을 행할 수도 없습니다. अगर तुम निजात नहीं हासिल की तो नेक करने काम करने का भी फायदा कुछ नहीं है। 공을 닦고 덕을 세우는 것이 구원의 길이라고 합니다. और वो अपने मजहबी रस्म रिवाज को ही निजात की राह तस्वर करते हैं। 그런데 마귀 세력에서는 못 빠져나옵니다. लेकिन शैतान के हाथों से वो छूट नहीं सकते। 기독교는요, 마귀를 섬기는 종교가 아니고 마귀에게서 빠져나온 생명입니다. लेकिन मसीहत जो है वो मजहब नहीं है, बल्कि हमेशा की जिंदगी है, जो हम शैतान से निकलकर खुदा के साइड पे खुदा की तरफ आ जाते हैं, निजात हासिल करते हैं। 종교는 사람이 만들고 복음은 하나님이 주신 것입니다. मजहब जो है वो इंसान खुद बनाता है, लेकिन कलाम जो है वो खुदा अता करता है। 종교는 창세기 3장에서 만들어지는 것이고 복음은 창세기 3장 15절에서 10절이 바뀌는 겁니다. तो ये है कि जो मजहब है वो पैदाइश तीसरा बाब 1 से 6 तक बनते हैं, और उसका जवाब जो हमें जिंदगी हमारी बदलता है, जो शनाख्त बदलता है, वो है मसीहत, और वो है पैदाइश तीसरा बाब उसकी 15वीं है। 종교는 창세기 3장 사람들이 하나님을 찾는 것입니다. मजहब जो है वो खुदा को तलाश करने के लिए खुद निकलते हैं। 복음은 창세기 3장 사람에게 하나님이 오신 것입니다. और जो मसीहत है उसमें खुदा खुद तलाश करने के लिए इंसान को आ जाता है। 종교는 사람이 행동이 바르면 되는 줄 압니다. और मजहब जो है वो सिर्फ अमाल है, और इमाल वो समझते हैं कि इससे हमें फायदा होता है, जो निजात का उसमें कोई फायदा नहीं। 근데 사람은 하나님을 만나야 행동이 바뀝니다. लेकिन खुदा से मिलने ही से ही आपकी ये इंसान की जिंदगी वो तब्दील हो सकती है। 그러니까 복음 안에서 모든 것이 재창조 다시 시작됩니다. और कलाम के जरिए ही हमारी नई जिंदगी शुरू होती है, नया पानी शुरू होता है, नई मखलूक हम बन जाते हैं। 복음이 뭐냐? 십자가에 죽고 부활하신 그리스도가 예수님이시다. और गॉस्पेल क्या है कि मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और मसीह के काम किए, और वो मसीह हमारे लिए खुशखबरी है। 마귀는 그것만 말하지 못하게 합니다. और जो अबलीस है वो हमें ये बातें कहने से रोकता है। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? 구원받지 못한 멸망 상태가 뭔지 몰라서 그럽니다. और वो क्या हमें करता है कि निजात क्या है? शैतान हमें इस चीज से दूर रखता है ताकि हम निजात के तस्वर को ना जान सके। 구원받으려면은 원죄에서 빠져나오야 됩니다. और निजात दरअसल क्या है? मरूसी गुनाह से बाहर निकलना ही निजात है। 선악과를 따먹으면 죽는다는 그 말씀을 어기고 아담과 하와가 죄를 졌지요. 그게 원죄입니다. तो हम देखते हैं कि वो मरूसी गुनाह है क्या? जो खुदा ने वादा किया था उस दरख्त का फल जो है हुक्म तोड़कर नाफरमानी के जरिए खाया, और ये मरूसी गुनाह गिना गया। 그래 모든 사람은 태어남과 동시에 죄인입니다. और इसीलिए जितने भी लोग पैदा होते हैं वो पैदाइशी तौर पर ही मरूसी गुनाह में होते हैं। 모든 사람은 태어남과 동시에 창세기 3장 사탄의 손에 잡혀 있습니다. और जितने भी लोग मरूसी गुनाह में पैदा होते हैं वो शैतान के शिकंजे में, जिसका जिक्र जो है वो तीसरे बाब पैदाइश में आया है। 사탄의 손에 잡혀 있는 걸 멸망 상태라고 합니다. और वो जितने लोग हैं वो सब जो है वो मलामत की पस्ती की हालत में, खौफनाक हालत में मौजूद है। 멸망 상태는 하나님의 영이 없이 사탄의 영이 존재하는 겁니다. और उनकी रूहानी ये हालत होती है कि वो खुदा की रूह नहीं बल्कि शैतानी रूहों के कब्जे में होते हैं। 사탄의 영을 받은 것이죠. और ये शैतान की लानत याफ्ता जो रूह है वो लोगों को मिलती है। 저주받은 영혼입니다. और ये है लानत हासिल करने वाली रूह। 그래 멸망받을 사람은 결국은 우상숭배, 제사 지내고 부적을 붙이고 구설하고 점을 칩니다. जो लोग बुत परस्ती करते हैं
जो वो क्या करते हैं, बाउजदात की पूजा, जादूगरी, फालगिरी, तवीज, गंडे, मुख्तलिफ फिरकों को अपनाना और तोहम परस्ती का शिकार रहते हैं। 미신 잡신 종교를 섬기면서 고난당합니다. और वो जादूगरी के जरिए जो है, वो तोहम परस्ती के जरिए जो है, वो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। 로마서 1장 12에서 23절 읽어보겠습니다. हाँ जी, रोमियो पहला बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत निकालें जरा। हाँ जी, रोमियो पहला बाब उसकी 21 और 22वीं आयत। 로마서 1장 12에서 23. हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? रोमियो पहला बाब। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को धना जताकर बेवकूफ बन गए। आमीन। आमीन। 사람들은 현실을 실패하고 세상을 떠나는 사람들이 우상숭배하는 사람입니다. और जितने भी लोग इस दुनिया से जो नाकाम लोग हैं वो क्या है, वो बुत परस्ती हैं। अगर 23वीं आयत पढ़ते तो क्या लिखा हुआ है कि वो उन्होंने बुत क्या है जी, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खुदा की सूरत पर बनाया हुआ है। 우상숭배는 마귀를 섬기는 거지요. और जो बुत परस्ती है वो है शैतान की पूजा करना। 그래서 출애굽기 20장 4절 5절 보면 3, 4절까지 망한다고 그랬습니다. अगर खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 5वीं आयत में देखें तो क्या लिखा हुआ है कि खुदा जो है उसकी तीसरी चौथी पुश्त तक वो बुत परस्ती की सजा देता है। 우상숭배하는 사람은 정신 악령 이름 모를 병으로 육신이 시달립니다. और वो जो क्या है रूहानी बीमारियां जो है उनको ज़हनी अजियत का शिकार करते हैं। वो खुद ब खुद ही पागलपन जो है उनका जाहिर होता है। वो बोलते रहते हैं, कभी कोई हरकत कभी कुछ कर लेते हैं। 그리고 결국은 마귀가 가는 지옥 갑니다. और इसी तरह वो क्या है, वो मरते मरते दोजख में पहुंच जाते हैं बुजुर्गों के हाथों में। 세상의 모든 문제는 원죄부터 해결받아야 돼요. 원죄. तो सबसे पहले जो हमें निजात हासिल करनी है वो है मरूसी गुनाह। 하나님 만나야 되는 거죠. तो हमें क्या है, खुदा से मिलना है। 원죄에서 해결받는다. 사탄에게서 빠져나와야 됩니다. और मरूसी गुनाह से छुटकारा हासिल करना ही शैतान से निकलना है और मसीह के पास जाना है। 원죄에서 해결받는다. 창세기 3장에서 빠져나와야 됩니다. तो मरूसी गुनाह के का मतलब है, मरूसी गुनाह से निकलना मतलब पैदाइश तीसरे बाब से बाहर निकलना। 근데 바로 구원할 자 예수님을 믿어야 되는 겁니다. तो हमें हमारा निजात दहिंदा मसीह यीशु पर ईमान रखना पड़ेगा। 구원할 자는 단 한 분밖에 없습니다. और निजात जो है वो एक ही आदमी के वसीला से है। 사탄의 권세를 이길 권세를 가진 자가 되어야 됩니다. और वो कौन होना चाहिए, जो निजात कौन दे सकता है, जो शैतान के सर को कुचल सकता हो। 사람은 사탄의 권세를 이길 수 없습니다. जो लोग हैं वो शैतान के सर को कुचल नहीं सकते। 하나님이 하셔야 되겠죠. और ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है। 구원할 자는 인간으로 오셔야 됩니다. तो ये है कि उसको मुकम्मल जो है कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आना है। 요한복음 1장 14절 읽어보겠습니다. यूहन्ना 1장 14절. हाँ जी, पढ़े जरा यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ। हाँ जी, पढ़े जरा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। आमीन। 말씀을 믿는 육신으로 오신 분이 예수 그리스도십니다. तो हमें पता चलता है कि जो जिस्मानी शक्ल में इस दुनिया में आया वो कौन है, वो मसीह यीशु है। 예수 그리스도는 죄가 없으십니다. और मसीह यीशु के में गुनाह नहीं था। 왜냐하면 우리 죄를 대신 지고 돌아가셔야 되기 때문에. इसलिए कि उसने हमारे गुनाहों के बदले
अपना खून कफारे में देना था। 예수 그리스도는 원죄 가운데 태어난 아담의 후손이 되면 안 됩니다. और वो आदम की नस्ल से नहीं था, इसलिए उसमें मरूसी गुनाह भी ना था। 그래서 처녀 마리아에게 잉태됐다고 해서 동정녀 탄생. और वो क्या लिखा हुआ है कि कुमारी से पैदा हुआ, यानी कि मकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। 동정녀 탄생하신 분은 하나님밖에 없습니다. और वो सिर्फ खुदा के अलावा और कोई कुमारी से आज तक पैदा नहीं हुआ। 그 예수 그리스도가 우리 죄를 대신 지시고 죽으셔야 됩니다. तो वो उसको अपने गुनाहों नहीं बल्कि दूसरों के गुनाहों के बदले में अपनी जान कुर्बान करनी थी। 그래서 구약에 수많은 양과 염소를 죽이고 사람이 하나님 앞에 가서 예배드렸습니다. तो हम देखते हैं कि पुराने यादनामे में हजारों जो जानवर जो थे वो ज़बह किए जाते थे ताकि खुदा के सामने उनका खून की कुर्बानी करके गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सके। 근데 짐승의 피 가지고는 온전히 구원을 받을 수가 없습니다. लेकिन गुनाह जो जानवरों की खून की कुर्बानी से वक्ती तौर पर तो काम चल जाता था, लेकिन वो 예수님이 십자가에 피 흘려 돌아가셔야 됩니다. इसलिए मसीह यीशु को अपने खून जो है उसकी कुर्बानी देनी थी। 예수님은 하나님이라는 증거로 3일 만에 부활하셨습니다. और उसको खुदाई का अपनी सबूत इस तरह देना था कि तीसरे दिन मुर्दों में से भी जिंदा होना था। 고린도전서 15장 3, 4절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पहला करंतियों उसका 15वां बाब उसकी तीसरी और पांचवी चौथी और पांचवी आयत तक पढ़े जरा। हाँ जी, जहाँ आप है ना उससे आगे चले जाएं। पहला करंतियों 15वां बाब उसकी तीसरी से पांचवी आयत तक पढ़े जरा। राजे, मैंने इससे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। आमीन आमीन आमीन। 성경대로 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하셨다. 예수 그리스도가. तो लिखा हुआ है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 성경의 핵심입니다. और ये जो है ये बाइबल का निचोड़ है। 예수 그리스도는 인간으로 오셨지만 본체가 하나님이십니다. 빌립보서 2장 6절에서 9절 읽어보겠습니다. फिलिप्पियों 2장 6절에서 9절. ये हाँ जी, निकाले फिलिप्पियों जो दूसरा बाप है वो 6 से लेके 9 तक पढ़े। फिलिप्पियों दूसरा बाप 6 से 9। हाँ जी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आमीन आमीन। 하나님이 여러분과 저를 구원하기 위해서 인간의 낮고 천한 인간의 모습으로 와서 십자가에 돌아가시는 겁니다. तो हमें पता चलता है कि मसीह जो है हमारे निजात के लिए लिखा हुआ है कि इंसानों के मुशाबह हो गया कि वो इस दुनिया में इंसानी शक्ल पर जाहिर हुआ और सलीबी मौत गवारा की। 그분은 하나님이시라는 증거로 사도행전 16장 16에서 18절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मैं अमाल की किताब निकाले जरा, उसका 16वां बाब 16 से 18 तक पढ़े जरा। हाँ जी, अमाल की किताब उसका 16वां बाब, अब पीछे थोड़ा सा आ जाए। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दानपूत थी। वो गैब कोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। आमीन आमीन आमीन। 귀신 들려가지고 점을 치고 있는데 그 바울이
그 예수 그리스도 이름으로 내게서 나오라 그러니까 귀신이 나와 버렸죠. तो हम देखते हैं कि वो जो लौंडी जी थी वो गैबदौन रूह थी उसमें, तो वो उनके लिए पीछे पीछे चलाती थी। आखिर पौलुस रसूल ने तंग आकर उसे यीशु के नाम से उनको निकाला। 귀신을 이길 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. कि बदरूओं पर भी निकालने वाला या कब्जा करने वाला, उन पर फतह गलबा हासिल करने वाला, गालिब आने वाला एक ही है, मसीह यीशु। 구원이란 우리는 에베소서 2장 1절에서 6절까지 보면 우리의 모든 죄 문제에서 해결받습니다. तो अगर देखा जाए तो इफ्सियों 1 से लेकर 6 तक तमाम गुनाहों से हमने जो है रहाई हासिल कर ली है। 우리가 멸망받을 죄는 원죄, 자범죄, 우상숭배죄입니다. तो अगर हम देखे जाए तो हमें जिन गुनाहों से निजात हासिल करनी है वो है मरूसी गुनाह, नताजी हमारे गुनाह, हमारे बाउजदाद के गुनाह और बुत परस्ती के पुष्ट गुनाह। 구원은 죄에서 해방받는 것이요 사탄의 권세와 운명에서 벗어나는 겁니다. तो निजात जो है वो गुनाहों से तौबा और शैतान से बचना है, रहाई पाना है। 내세에 천국 보좌에 앉는 겁니다. तो जब हमें कहाँ तक पहुंचना है, जो हम मरकर हमें खुदा की बादशाही में खुदा के पास जाना है। 현실로도 증거가 있습니다. तो निजात की गवाही मौजूदा जिंदगी से भी जाहिर होती है। 바로 저와 여러분이 증인입니다. और आप और जो लोग हैं और मैं उसके गवाह है। 에베소서 2장 1절에서 7절까지 읽어보겠습니다. हाँ जी, इफ्सियों निकालें जी जरा। इफ्सियों ई जाएंगे 2장 1절부터 7절. हाँ जी, दूसरा बाप 1 से 7 तक पढ़े जरा। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रीछ पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। सात एक ही 7 तक। हाँ जी, आमीन आमीन। 우리를 구원하신 이유는 우리를 통해서 예수님을 증거하게 하려고 우리를 먼저 구원했대 말씀하시죠? तो हम देखते हैं कि हमें निजात हासिल करने से पहले हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। और ऊपर सारे गुनाह है और उस गुनाहों के बदले मसीह यीशु ने हमारे खातर जो है सलीब पर अपनी जान दी। 그래서 여러분과 제가 이 시간을 갖는 것입니다. तो इसीलिए उसी मसीह के वसीले से आज हमें ये वक्त मिला है कि हम भी उसके कलाम से सीख सके। 하나님인 여러분과 저에게 증인의 삶을 살도록 하실 것입니다. और खुदा जो है वो हमें भी इस जिंदगी में मसीह में जिंदगी बसर करने की हम सबको तौफीक अता करता है। 예, 10분 쉬었다 하겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर दोबारा मुलाकात हो। 로마서 10장 17절 읽어보겠습니다. 알렉스 목사님, ये 목사님, 로마서 10장 17절. 예, 로마서 10장 17절. 10장 17절। ये रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत निकालें जरा। हाँ जी, रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन आमीन। 우리가 그리스도 말씀을 찾고
읽고 듣고 지키는 게 복이 있다. तो ये है कि जो हम खुदा का कलाम सुनते हैं, सुनने से पैदा होता है, और यही हमारे लिए बरकत का बायस है। 마귀는 그 반대로 그리스도 말씀을 읽고 듣고 지키지 못하게 하겠지요. और जो शैतान है वो इसके मुखालिफ चलता है, वो हमें कलाम खुदा का सुनने नहीं देता और ना उस पर अमल करने देता। 그래서 우리는요, 그리스도 말씀이 여러분과 저의 삶에 체질화가 돼야 돼. 체질화. तो हमें ये जो कलाम जो है हमारी ये आदत होनी चाहिए, हमारी आदत में शामिल होनी चाहिए कि हमने खुदा के कलाम को सुनना है और आपके ईमान में इजाफा करना है। 아까 공부한 4강은 우리에게 너무 중요한 겁니다. तो इसलिए जो हमने पिछला लेसन पढ़ा है चौथा, वो बहुत ही आम था। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? कि क्यों यीशु ही हमारे लिए रास्ता है। 잠깐 한 사람씩 포럼하고 다음 과목에 넘어가겠습니다. हाँ जी, एक आदमी जो है ना, कौन भी फोरम करेगा, एक आदमी फोरम करे, एक कौन करेगा, तो बताएगा कि मसीह अभी हमने क्या पढ़ा है पिछले वो उसमें। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत से हमने आगाज किया कि जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, और दूसरी बात ये कि जो मसीहत है वो मजहब नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी का एक राह है। और पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में हमें जिंदगी तब्दील करने का राह मिलता है। खुदा से मिलने से इंसान की जिंदगी नए सिरे से शुरू होती है। गॉस्पल यानी कि खुशखबरी क्या है? ये है कि मसीह सलीब पर हमारे लिए मसलूब हुआ और उसने बलिदान दिया और हमें शैतान की उन तमाम चालाकियों और मकारियों से आजाद किया। और शैतान फिर भी हमेशा हमें खुदा से और हमेशा की जिंदगी से दूर रखना चाहता है, और वो चाहता है कि हम गुनाह यानी कि मारूसी गुनाहों में पड़े रहें और हमारी जो हालत है वो रूहानी हालत ना हो, बल्कि हम जादूगरी और तमाम फालगिरी की जिंदगी बसर करें। और बाइबल मुकद्दस में रोमियो के पहले बाब की 21 से 22 आयत तक पढ़ा कि इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी इबादत और बंदगी ना की। और फिर इफ्सियों 2 बाब उसकी 1 से 7वीं आयत तक हमने ये पढ़ा है, मगर खुदा ने अपने रहम की बदौलत से हमें बचाया और छुड़ाया है और हम उसी के हैं। आमीन। बात आपने पास्ता बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जब फोरम करते हैं ना उसमें ये कि यीशु ही हमारा रास्ता है, कि गुनाहों से निजात देने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो ठीक है। हाँ नहीं वो पूरा ना ये बुक्सानी 아까 목사님 말씀대로 왜냐면 우리는 아까 제일 먼저 배운 거는 요한 1서 3장 8절 왜 하는 거야? 왜냐면 다 사람이 죄인이니까. 왜냐면 다 사람이 창세기 3장 빠지고 있습니다. 그러면 그 질문이 그 답이 바로 3장 15절입니다. 그러면 우리는 만약에 그리스도 안 믿으면 그러면 우리는 죄인입니다. 우리는 사단에서 속고 있습니다. 그러면 복음하고 사람들 복음은 아니고 종교 때문에 하나님이 찾아주고 있는데, 그러면 종교는 안 하고 하나님은 우리 찾으러 우리 이 세상에 왔습니다. 아까 요한복음 1장 14절에 우리는 가는 거 아니에요. 하나님 직접 우리 찾으러 왔습니다. 그럼 만약에 우리가 안 찾으면 우리가 종교하면 그러면 종교는 사탄 섞으면 우리는 우리 삶에는 너무너무 고롭다고 힘들어. 그러니까 우리는 행복받으면 우리는 이 사탄에서 해방받을 겁니다. 그러면 우리는 그리스도 안에만 구원이 있습니다. 이 세상에서는 다른 사람이 없습니다. आमीन आमीन आमीन। और कोई
ये 목사님 따로 또 3명 따로 हाँ जी और कोई तो क्या जी हाँ जी हाँ जी यूहन्ना और के वाले पहले यूहन्ना 3:8 में कि खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से हमारे इंसान और खुदा के दरमियान में आ गया कि इंसान को खुदा की तरफ ना बल्कि गुनाहों की तरफ माइल करे। जैसे शैतान ने औरत को बहकाया और खुदा से दूर करने की कोशिश की। जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो शैतान की बादशाही खत्म हो जाती है। जब मसीह को कबूल करते हैं तो रूह की ममूरी आती है और हम तमाम लानतों से निकल जाते हैं। उसके बाद पहला यूहन्ना में खुदा के बेटे का जलाल देखा। उसके पहला करंथियों उसके 15:3-5 में मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ और जी उठा। उसके बाद अमाल में देखा पौलुस यस्सु के नाम से बदरू निकालता है, क्योंकि जब औरत में गिरफ्तार रूह थी तो यस्सु के नाम से ही सब बुलाएं दूर होती है, यस्सु के नाम से ही हम निजात हासिल कर लेते हैं। आमीन। 네. 아까도 또 비슷한데요. 그러면 우리 전세기 3장 때문에 우리는 다 죄인입니다. 그러면 우리가 그리스도 말씀이 배우면 우리는 그리스도 믿으면 우리는 구원받을 할 수 있습니다. 그러면 이 세상에서는 다른 사람이 없습니다. 만약에 우리가 사단 안에 있으면 우리도 귀신하고 우상숭배하고 있습니다. 그러면 우리는 그리스도 믿으면 우리도 이 세상에서 사탄하고 이길 수 할 수 있습니다. 그러면 그리스도는 누구의 그리스도입니다. 그러면 그리스도는 죄가이 없습니다. 그리스도는 하나님입니다. 그러면 그리스도는 이 세상에서 사람 때문에 요한복음 1장 14절로 왔습니다. 그러면 그 피 때문에 우리는 회복받았습니다. 아멘. 한지. आमीन। 한지. 한지 खानीवाल वाले किधर गए? 한지 पाली विल्सन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर जी, आज हमने ये सीखा है कि गुनाह का आगाज जो था वो पैदाइश 3 बाब से हुआ, और हाँ जी। गुनाह करने से फिर यह है कि शैतान के हाथों में चलेगा इंसान, और शैतान के हाथों में जाने से फिर वो दोज़ख का फर्जंद हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह, जैसे कहने के लिए का मौजूदा उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जब उनके बीच में आया, यीशु मसीह के हाथ में उन्होंने दे दिया, तो फिर मौजूदा जो हुआ था। तो फिर हमने ये सीखा कि सिर्फ यीशु ही रास्ता क्यों है। तो इंसानी मसाइल यीशु मसीह के अलावा कोई भी इंसानी मसाइल या ज़हनी मसाइल या रूहानी मसाइल जो है, यीशु मसीह के अलावा वो कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह वाहिद रास्ता है जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं। फिर हमने ये सीखा कि निजात हमने किस से पानी है। निजात जो है ये हमें अपने मारूसी गुनाह से पानी है। और मारूसी गुनाह क्या है? मारूसी गुनाह जो है इसका आगाज पैदाइश 3 बाब से हुआ कि जब उन्होंने नाफरमानी की, फल खाया, फिर इंसान जो है वो गुनाह में गिर गया, और उस वजह से, और वो गुनाह जो है वो आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहा कि जो भी इंसान पैदा होता है उसी मारूसी गुनाह से पैदा होता है, उसी गुनाह में पैदा होता है, और उस मारूसी गुनाह से सिर्फ यीशु मसीह ही हमें आजाद करता है, उससे यीशु मसीह हमें निजात देता है। फिर हमने यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ा कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी यीशु मसीह पैदा हुआ हमारे खातिर, वो इंसान बनकर आया, वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ। इससे पहले कोई भी यीशु मसीह की तरह पैदा नहीं हुआ, कोई भी गुनाह के बगैर पैदा नहीं हुआ। सिर्फ यीशु मसीह ही गुनाह के बगैर पैदा हुआ, क्योंकि वो माँ से पैदा हुआ, एक औरत से पैदा हुआ, और उसके वसीले, उसकी कुर्बानी के वसीले से ही हम निजात पाते हैं। फिर पहला करंथी उसका 15 बाब उसकी 3री और 5वीं आयत के मुताबिक मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, ये किताब मुकद्दस का निचोड़ है। यानी इसमें हमने ये सीखा कि यीशु मसीह ही हमारी खातिर मुआ है, उसने कुर्बानी दी है और हमारी खातिर वो जी उठा। यीशु मसीह से पहले कोई भी खुद ब खुद इस तरह से मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, और अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो जिंदा ना हो। सिर्फ यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जो जिसने मौत पर, शैतान की उस लानत पर जिसने फतह पाई है,
फिर लिखा है कि अमाल उसका 16 बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हमने सीखा है कि लोडी जिसमें गैबदान रूह थी, पलूस रसूल उसको मसीह यीशु के नाम से उस बदरू को निकालते हैं। यानी यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है जिसका इख्तियार है बदरूहों पर, गुनाह पर, मौत पर, सिर्फ उसी का इख्तियार है और उसी के वसीले से हम निजात पाते हैं। फिर निजात की जो गवाही है, ये गवाही इब्लीस जो हमें सुनाने से रोकता है, वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह की गवाही को सुनाएं, उस खुशखबरी को जो अंजील की खुशखबरी है, उस खुशखबरी को हम दूसरे लोगों तक दें। फिर इफ्सी में दूसरा बाब उसकी 1 से 7वीं आयत में हमने ये सीखा कि हम दुनिया की रवश में चलते थे, नाफरमानी के फर्जंद थे, जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजार रहे थे, रूहानी तौर पर हम मुर्दा थे, गजब के फर्जंद थे। मसीह यीशु ने हमें हमारे गुनाहों से उसने माफी दी है, हमें दोबारा से जिंदा किया है। यानी हमारी रूह जो थी वो गुनाह की वजह से मुर्दा हो चुकी थी, और ये यीशु मसीह की मोहब्बत की बदौलत, उसके कफारे की बदौलत हमारी रूह जो है वो दोबारा जिंदा हुई है। ये खुदा का फजल है, इस पर हम फख्र नहीं कर सकते। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं उसी वक्त हमें हमारे ईमान का पता चलता है कि यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, उसने मौत पर फतह पाई है, उसने हमारे गुनाहों से हमें निजात दी है। और खुद कलाम को पढ़ने से ही शैतान जो है वो हमें रोकता है ताकि हमारे अंदर वह ईमान पैदा ना हो कि यीशु मसीह 아멘, निजात 아멘, है। 아멘, 아멘. 아까 우리가 배운 거는 삼장 문제 무슨 문제인데 그거는 원죄입니다. 그러면 원죄 사람은 원죄에서 빠질 할 수 있습니다. 이 세상에서는 이 사람이 없습니다. 그러니까 하나님이 아들이 이 세상에서 왔습니다. 아까 우리가 요한 1서 3장 8절 우리가 봤습니다. 그러면 사람들 이 하나님 만나고 있는데 그러면 종교로 만들었습니다. 그러면 종교는 우리하고 기독교는 틀렸습니다. 그럼 종교는 사람이 만들 겁니다. 그러면 기독교는 하나님이 만들었습니다. 그러면 여러 가지 방법이 있는데 그러면 이 방법이는 이 세상 그 사람들 방법입니다. 사탄이 방법입니다. 우리는 직접 만나면 하나님 만나면 이거 죄 빠지면 그리스도밖에 길이 없습니다. 그러면 우리는 아까 마지막 우리가 배운 거는 그리스도인이 누구입니다. 그러면 그리스도는 3가지 10번이 있습니다. 제일 먼저는 아담의 후손 아니고 여자의 후손이 태어났습니다. 그러면 이 그리스도 안에는 죄 없습니다. 그러면 이 그리스도는 하나님입니다. 그러면 아까 우리가 배운 거는 고린도전서 15장 3절에서 5절입니다. 이 복음대로 이 하나님 말씀대로 죽어오고 하나님 말씀대로 부활하고 그리스도입니다. 그러면 지금은 우리가 옛날에 우리 죄 때문에 죽은 아까 에베소 2장 우리가 배운 거는 우리 무슨 문제가 있는데 가끔 이 문제는 다 우리 그리스도 안에 해방받았습니다. 그러면 지금은 우리 구원을 받았는데 그러면 우리도 이 말씀 다른 사람한테 선포해야 합니다. 아멘. 잘했습니다. 아멘. 아멘. 잘했다고 했죠. 근데 बहुत अच्छे जी. 그래서 우리는 귀신에게 시달린 사람이 치유받으려면 어떻게 해야 되냐? तो ये है कि अगर कोई जो लोग जो बदरुओं के कब्जे में होते हैं, जो चलाते हैं, पुकारते हैं, उनको क्या करना चाहिए? 우리 하나님 말씀 창세기 3장 15절 적어보세요. हाँ जी, ये देखे जरा जी, क्या हमें करना चाहिए जब बदरुएं तंग करे तो क्या करना चाहिए? पैदाइश 3रा बाब उसकी 15वीं आयत हमें पढ़नी चाहिए, वो लिखनी चाहिए. 마태복음 16장 13, 20절 적어보세요. तो फिर लिखे जी, पैदाइश ये आपने क्या करना है, इसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है. मत्ती 16वां बाब 13 से 20 तक. 마태복음 17장 8절 적어보세요. हाँ जी, लिखते जाए साथ साथ. मत्ती की इंजील 17वां बाब उसकी 1 से लेके 18 तक, 1 से 8 है. 마태복음 28장 16에서 20절 적어보세요. मत्ती की इंजील 18वां बाब 16 से 20 तक.
लिखो लिखे। 8절 적어보세요. और अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत। 요게 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도를 증거하는 증인의 삶입니다. और ये है एक गवाह की जिंदगी कि वो मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दी और जिंदा हुआ, मरकर जिंदा हुआ, उसकी ये सब गवाहियां हैं। 그래서 이 증인의 삶을 우리는 믿음이라고 그러죠. 믿음. और सबसे पहले कि हमारा ईमान इन चीजों पर होना चाहिए, इन आयात पर। 십자가에 죽고 부활하신 예수님을 그리스도로 믿는 것입니다. तो क्या जो जिसने सलीब पर अपनी जान दी, मर गया और जी उठा, उसको हम अपना मसीहा मानते हैं 이 사실을 증거하는 겁니다. और इसकी हम गवाही देते हैं। 근데 여기에 하늘과 땅의 권세를 가진 주님이 함께 하십니다. और ये है कि उसके बाद जिसके पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार, वो खुदावंद हमारे साथ है। 그 권세를 누리는 것이 기도입니다. 기도. और उस इख्तियार में मसरूफ रहना दुआ है। 마가복음 9장 29절 읽어보겠습니다. हाँ जी, हाँ जी। मरकज की इंजील निकाले जरा, नामा बाप उसकी नामी है। नामा बाप 목사님, 9장 9절 29절. 마가복음 9장 29절. 29, हाँ जी, और 29वीं आयत है, नामा बाप उसकी 29वीं आयत है। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। आमीन। 기도할 때 누가 역사한다고 그랬지요? कि जब दुआ करते हैं तो कौन काम करता है? 성령이 역사하시잖아요. तो कौन काम करता है जी? पाक रूह काम करता है। दुआ पाक रूह काम करता है जब हम दुआ करते हैं। 성령이 역사하여 귀신이 떠납니다. तो रूह काम करेगा तो बदरूहें निकलेंगी। 마태복음 12장 28, 29절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील 12वां बाब 28절에서 29절. हाँ जी, 28 और उसकी 29 आयत, 12वां बाब निकाले मत्ती की इंजील, उसका 12वां बाब 28वीं और 29वीं आयत पढ़े जरा। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उसे जोरावर को ना बांट ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। आमीन। 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 우리가 기도할 때 성령이 역사하신다고 그랬지요? तो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो क्या है? खुदा का रूह हमारी मदद करता है, वो काम करता है हमारी जिंदगियों में। 성령이 역사하시면 사단이 도망갑니다. और जब हम रूह आता है तो बदरूहें जो है, शैतान जो है वो भाग जाता है। 성령의 권세에 사단이 도망갑니다. और यीशु के इख्तियार के जरिए शैतान भाग जाता है। 그래서 기도해서 여러분과 제가 축복 누리는 걸 영권이라고 그러죠. 영권. और ये जो है क्या उसे कहते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो ये हमें रूहानी कुव्वत, ये हमारी रूहानी आंखें खुलती है। 그래서 하루에 한 번씩 시간을 정해서 5분 내지 10분씩 기도하시기 바랍니다. तो जब आपके पास टाइम हो, आप 5-10 मिनट दुआ जरूर किया करें। 그리고 계속 시간 있을 때마다 기도하시면 성령 역사하십니다. और जब आपके पास जब भी वक्त हो, दुआ किया करे तो पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। 그러면 하나님의 나라가 임하면은 사단은 도망갑니다. और जब आप मसीह यीशु के नाम में दुआ करते हैं, रूह आपके पास होता है, तो शैतान जो है वो भाग जाता है। 저도요 사실은 신앙생활 하면서도 귀신에 무서웠어요. और मैं अभी मसीह में हूँ, फिर भी मैं बदरूहों से डरता रहता। 근데 어느 날 예수가 그리스도라는 사실을 알게 됐지요. लेकिन जब मुझे यीशु ही मसीह का पता चला, 그리스도는 사탄이 꺾이고 죄의 문제가 해결받고 지옥 배경이 천국 배경으로 바뀌는 거지요. तो उसने शैतान के सर को कुचल दिया
गुनाह को मुआफ किया और दोज़ख का जो अख्तियार था उससे हमें निकाल कर खुदा की बादशाही में दाखिल किया। 아, 그리스도를 누려야 되겠다. तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, मुझे तो मसीह में मसरूर रहना है। 그리스도를 누리는 방법이 뭐냐? 성령 충만. और मसीह में मसरूर रहने का तरीकाकार क्या है? दुआ के जरिए पाकरू की मामूरी। 누가복음 11장 13절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती लूका की इंजील निकाले, उसका 11वां बाब, उसकी 13वीं आयत। हाँ जी, नहीं, 10वां बाब है, 10वां बाब उसकी 13वीं आयत। 10वां बाब 13वीं आयत। नहीं, 11वां, गलती 11वां। हाँ जी, 11वां बाब उसकी 13वीं आयत, लूका की इंजील। सही था, पढ़े जरा। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदूस क्यों ना देगा। लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। आमीन। 이 약속을 붙들고 여러분 기도하시면 성령 역사하십니다. इस वादे के जरिए अगर आप दुआ करेंगे तो खुदा आपको पाक रूह की ममूरी अता करेगा। 반드시 약속의 말씀을 붙들고 기도하여 그 약속을 하나님이 이루십니다. कि अगर आप वादे के मुताबिक दुआ करते हैं तो खुदा उस वादे के वादे को पूरा करता है। 그거를 언약 기도라고 그러죠. 언약 기도. और हम इसे अहद की दुआ कहते हैं। 반드시 말씀을 붙들고 기도하시기 바랍니다. तो खुदा आप सबको कलाम को दिल में बिठाकर दुआ करने की तौफीक अता करे। 제5강 나는 왜 확신이 없는가? कि हाँ जी, 5वां लेसन है कि क्यों मुझे मुकम्मल भरोसा नहीं है, मुझे कामल भरोसा क्यों नहीं, या मुझे पूरा यकीन क्यों नहीं। 요한일서 5장 11에서 13절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना के पहला यूहन्ना निकाले जरा, पहला यूहन्ना का खाता है और उसका 5वां बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 11 से 13। और वो ये गवाही है, 11वीं आयत से। ठीक है। और वो ये गवाही है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आमीन। हाँ जी, पढ़ो। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर और मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो और हमें जो उसके सामने। आमीन। 우리가 예수 믿는 증거는 우리 안에 예수님이 성령으로 계신 겁니다. तो मसीह की हमारे अंदर गवाही क्या है कि जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमेशा की जिंदगी हम रखते हैं। 뭐 병이 고쳐지고 돈이 많이 생기고 부자가 돼서 그게 예수 믿는 증거가 아니라니까요. कि ये नहीं है कि आपके पास पैसे आ गए हैं, आप मालदार हो गए हैं तो ये हाँ जी ये मसीह आ गया, ये मेरे अजीजों बरकत नहीं है। 우리가 예수 믿는 증거는 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 신분이 바뀌어서 성령이 우리 안에 와 계시거든요. और मसीह की गवाही ये है कि हम पहले शैतान के फरजांद थे और मसीह में हम खुदा के फरजांद ठहरे और अब पाकरू हमारे अंदर मौजूद रहता है। 이 사실을 모르니까 교회를 다니면서도 확신이 없어요. कि ये हमें इस बात का पता नहीं, चर्च भी जाते हैं तो हमें पूरा यकीन नहीं होता। 오늘부터 여러분은 확신이 있기를 바랍니다. कि खुदा आज से आपके ईमान में अज़ाफा करे। 확신이 없으면 삶도 실패하고 엉뚱한 일만 합니다. कि जिनके अंदर यकीन या भरोसा नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ते, वो हमेशा गलत काम करते हैं। 확신이 없으면 불신자한테도 무시당합니다. और निजात नहीं होती तो इसलिए वो बेदीनियों से भी डरते हैं। 바로 사단이 속이는 거죠. और ये है कि शैतान उनको वर्ग लगाता है। 나는 너 확신이 없는가?
구원받은 자의 생명을 몰라서 그렇습니다. और ये है कि जब आपको भरोसा नहीं है, आपको यकीन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। 우리는요 생명 되신 그리스도가 성령으로 우리 안에 와 계십니다. और लेकिन हमारा ईमान है कि हमेशा की जिंदगी रखने वाला खुदा का बेटा रूह के जरिए हमारे अंदर मौजूद है। 구원을 받았다는 것은 예수 그리스도를 지식적으로 마음으로 입술로 시인하고 영접하는 것입니다. और नजात याफ्ता वो शख्स है जो दिलो जान से यीशु को कबूल करता है, अपनी जबान से उसका इकरार करता है। 그냥 자기 나름대로 믿는 게 아니라 예수 그리스도를 마음에 믿고 입으로 시인하는 겁니다. ये है नहीं अपनी तरफ से मान लिया, लेकिन अपने दिल से कबूल करके मुंह से उसका इकरार करना है। 그래서 예수님을 마음속에 영접하면 성령으로 우리 안에 오시는 거죠. और जब हम मसीह यीशु का इकरार करते हैं तो पाक रूह जो है हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है। 예수님을 구주로 영접했으면 예수님을 구주로 영접했으면 우리의 능력과 관계없이 성령이 역사하십니다. कि जब हम मसीह यीशु का इकरार करते हैं, उसको कबूल करते हैं, हम गरीब हैं, अमीर हैं, हमारी ताकत क्या है, लेकिन फिर भी खुदा का पाक रूह हम सब में बगैर देखे हमें हमारे पास आ जाता है। 왜냐 우리의 능력으로는 사탄을 꺾을 수가 없어요. इसलिए कि हम अपनी ताकत से, इंसानी कुव्वत से शैतान पर गालिब नहीं आ सकते। 우리 안에 성령이 계시다는 건 우리 안에 그리스도 생명이 계신 겁니다. कि मसीह का हमारे अंदर रहना, रूह के जरिए हमेशा की जिंदगी हमारे साथ है। 그래서 그리스도께서 역사하시면 되는 거죠. और ये है कि पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। 그리스도를 마음에 영접하지 않은 사람은 생명이 없는 상태입니다. और जो लोग मसीह यीशु का इकरार नहीं करते, उनके अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं होती। 혹시 여러분 신학생들 중에서 예수 그리스도를 영접하지 않은 사람은 생명이 없는 겁니다. कि वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है यहाँ बैठे हुए, अगर तुमने मसीह यीशु का इकरार नहीं किया, उसे कबूल नहीं किया, तो आपके अंदर भी हमेशा की जिंदगी नहीं है। 그래서 예수 그리스도를 마음에 구주로 영접해야 됩니다. तो आप सबको जो है मसीह यीशु को कबूल करना चाहिए। 예수 그리스도가 마음속에 없는 사람은 창세기 3장에 아담과 하와처럼 사탄에게 잡혀 있습니다. और जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते, वो बाप आदम और माई हवा की तरह तीसरे बाप की गुनाह में गिरे हुए हैं। 그런 사람을 마귀 자녀라고 그러죠. 마귀 자녀. और वो शैतान के फर्जंद है। 마귀 자녀는 그 영을 사단이 마귀가 주장합니다. और जो शैतान के फर्जंद है, उनमें बदरूहें काम करती हैं, शैतान की रूह काम करती है। 여러분과 제가 그런 게 아니라 구원받지 못한 사람들. और मैं और तुम नहीं, बल्कि वो लोग जो आज अभी तक निजात हासिल नहीं कर सके, उन लोगों की बात। 구원받지 못한 사람은 세상에서 많이 가져도 평안이 없어요. कि मेरे अजीजों, जो निजात, जिनके पास नहीं निजात हासिल नहीं कर सके, उनकी दुनिया की सारी चीजें उनके पास भी हों, लेकिन इत्मीनान, तसल्ली, सुकून नहीं होता। 그런 사람을 향하여 하나님이 말씀하시는데 마태복음 11장 28에서 30절. हाँ जी, अगर देखा जाए कि इन लोगों के लिए मत्ती की इंजील 11वां बाब 28 से 30 तक खुदा उनके बारे में ये कहता है। मत्ती की इंजील निकाले जरा, 11वां बाब 28 और 29 में पढ़े 30 तक, 28 से 30 तक। 한번 읽어보세요. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकालें जरा, 11वां बाब उसकी 28 से 30 तक। हर मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। आमीन। 구원받지 못한 사람은 예수님이 오라십니다. 오라고 초청하십니다. और जो लोग नजात याफ्ता नहीं है, उनको खुदा क्या है, बुलाता है कि आकर मेरे पास आओ और आराम और सुकून हासिल करो। 구원받지 못한 사람은 세상에서 성공했다고 해도 분쟁 속에 살아갑니다. कि वो अगर कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, मगर उनके मसाइल खत्म नहीं होते। किनके? जो निजात हासिल नहीं करते। 마태복음 12장 25절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़े जरा। क्या है? उसने उनके ख्यालों को जानकर
जिस बादशाही जिस में बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ गई वो कायम ना रहेगा। आमीन। 사단이 분쟁을 일으켜서 망하게 하는 거죠. और ये है मसाइल, जहाँ पर खुदा नहीं वहां पर ये मसाइल पैदा होते हैं। 구원을 받지 못한 사람은 육신이 자기도 모르게 마귀 인도를 받아요. और वो जिस्मानी तौर पर जो निजात हासिल नहीं करते, वो जिस्मानी तौर पर शैतान के हाथों में होते हैं। 때가 되면 육신도 병듭니다. 병들어요. तो ऐसा वक्त भी आता है कि वो जिस्मानी तौर पर फिर बीमार हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। 정신적으로 마음도 시달립니다. उनका दिलो दिमाग भी मुतासर होता है। 이 땅에 떠나면 지옥 갑니다. और जिस दिन वो दुनिया से मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो जहन्नम में सीधे चले जाते हैं। 후대에도 소망이 없어요. और उनके बच्चों की भी कोई उम्मीद कायम नहीं रहती, उम्मीद उनकी खत्म हो जाती। 구원받기 이전에 여러분과 저의 상태지요. और ये निजात हासिल करने से पहले हमारी हालत। 지금은 여러분과 저는 여기서 빠져나왔습니다. और हम जो है यहाँ से निकल आए हैं। 그러면 구원받은 자가 받은 축복은 얼마나 큰가 알아보겠습니다. तो हम देखेंगे कि जो निजात याफ्ता है उनकी बरकत कितनी बड़ी है। 세상이 물질이 아니라 재앙과 보응의 조건인 죄에서 완전히 빠져나왔습니다. तो सबसे पहले बरकत यह है कि हम दुनिया के गुनाहों से, परेशानियों से, मुश्किलों से आजाद हो जाते हैं, निकल आते हैं। 불교는 지은 대로 죄값을 받는다고 그러죠. तो जो वो क्या उसे कहते हैं, बुद्धे जो है वो कहते हैं जब आप इस दुनिया में आपको उसका अजर साथ साथ ही मिलता जाता है। 우리는요 죄에서 빠져나왔어요. लेकिन हम जो है गुनाह से निकल आए हैं मसीह यीशु के जरिए, 말미암아. मसीह यीशु के जरिए। 그래서 구원받은 자는 사탄에게서도 해방받았습니다. तो जो निजात याफ्ता जो है वो शैतान के हाथों से भी खलासी हासिल कर चुके हैं। 구원받은 자는 지옥의 권세에서 빠져나왔습니다. और निजात याफ्ता जो लोग हैं वो दोजख की आग से भी बच निकले हैं। 구원받은 자는 이 땅에 예수 그리스도를 믿는 증인으로 살아가게 됩니다. और जो लोग निजात याफ्ता हैं वो इस दुनिया में मसीह की गवाही के लिए जिंदा हैं और उसकी गवाही देते हैं। 우리는요 구원받은 자에게 주신 특권을 잊어먹으면 안 됩니다. तो हमें इन तमाम खसीतों को, इन बरकतों को जो मसीह यीशु में हमने हासिल की है, भूलना नहीं चाहिए। 전도를 하는 거는 구원받은 자에게 주신 특권입니다. और ये हमें एक खुदा ने हमें एक काम दिया है कि जो हमने वो क्या है कि हम जाकर खुदा की बादशाही की मनादी दूसरों तक करें। 그래서 지금 여러분과 제가 특권을 누리기 위해서 공부하는 겁니다. तो हम उसी अख्तियार को या उसी काम को जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, इरशाद आज़म को लेकर ही ये स्टडी कर रहे हैं। 우리가 받은 특권은 그리스도를 증거하는 것입니다. और हमारा जो खुदा ने हमें जो हुक्म दिया है वो हम ये क्या कि हम मसीह यीशु की गवाही दें। 그리스도를 알고 있는 사람이 그리스도를 증거하는 것입니다. और वो लोग जो यीशु को जानते हैं सिर्फ वो ही यीशु की गवाही दे सकते हैं। 그리스도를 모르는 사람이 그리스도를 증거할 수 없겠지요. और जो मसीह को जानते नहीं वो किस तरह मसीह की गवाही दे सकते हैं। 그래서 하나님은 반석과 같이 만들어서 내 교회를 내가 세우겠다. तो इसीलिए मसीह यीशु कहता है कि उनको मैं, वो पत्थर है और उस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 구원받은 자에게 주신 특권은 복음 전파고 전도고 사탄을 이길 권세를 줬어요. और खुदा ने हमें एक और जो अख्तियार दिया है, कुव्वत दी है, वो ये है कि आलम रवा के दरवाजे हम पर गालिब नहीं आते हो, हम शैतान के सर को कुचल देते हैं। 사탄을 이기는 것은 예수 그리스도 이름으로 기도하는 겁니다. और मसीह यीशु के नाम में जब हम दुआ करते हैं उसके जरिए हम शैतान पर गालिब आते हैं। 예수 그리스도 이름으로 사탄의 세력은 떠나갈지어다. और हम दुआ करते हैं कि ऐ शैतानी कुव्वतो, इब्लीसी कुव्वतो, यीशु नाम में दफा दूर हो जाओ। 예수 그리스도 이름으로 모든 질병은 떠나갈지어다. और यीशु के नाम में तमाम बीमारियों दूर हो जाओ।
예수님 전도의 문을 열어 주시옵소서. और खुदावंद हमारे लिए मसीह हमारे लिए इवेंजलिज्म के रास्ते दरवाजे खोल दे। 우리는 전도 때문에 기도하는 겁니다. और हम इवेंजलिज्म के लिए मुनादी के लिए ही खुदा से दुआ करते हैं। 그런데 하나님은 1년 농사 졌는데 이삭에게 100년 곁을 줬습니다. तो हम देखते हैं कि जब उसने एक साल दुआ की तो खुदा ने उसके 100 साल इसहाक को जवाब दिया था। 전도자에게 주신 축복은 숨은 축복입니다. और ये बरकत जो है वो सबसे बड़ी है इवेंजलिज्म की बरकत। 전도자에게는 특별히 기도 응답의 특권을 줬습니다. और खुदा जो है वो हमें ये इसका बड़ा अजर देता है कि हमारी दुआओं के जवाब खुदा लगातार हमें अता करता है। 천국문을 여는 열쇠를 주셨다고 그랬죠. और उसने हमें खुदा की बादशाही खोलने की चाबियां कुंजियां भी अता की हैं। 마귀 세력을 꺾는 권세를 줬다고 그랬죠. और उसने शैतान को कुचलने के लिए हमें कुवत भी अता की है। 죄 용서 받을 수 있는 축복을 줬다고 그랬죠. और गुनाहों की मुआफी के लिए भी हमें उसने बरकत दी है। 기도는 여러분과 제가 그리스도를 누리기 위해서 기도하는 겁니다. और मसीह में मसरूर रहने के लिए हम दुआ करते हैं। 주여 이 문제 속에서 그리스도를 누리게 하여 주옵소서. और खुदावंद इस मसले में मुझे मसीह में मसरूर रहने की तौफीक अता कर। 주여 이 저주 세력을 그리스도 예수 이름으로 꺾어 주세요. और मसीह यीशु के नाम में इन मुश्किलों को कुचल डाल। 구원받은 자의 삶의 방법은 불신자하고 다릅니다. और जो निजात याफ्ता है उनकी रहने का जिंदगी का स्टाइल मसीह में तमाम सवालों का जवाब हासिल करके बेदीनियों को दिखाना। 일단 신분이 달라요. और हमारी शनाख्त भी मुख्तलिफ होती है। 불신자는 요한복음 8장 44절 읽어보겠습니다. तो हाँ जी, जो बेदीनी होते हैं उनकी शनाख्त होती है यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं है। पढ़े जरा यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44 आयत पढ़े। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वह झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। आमीन आमीन। 예, 불신자는 거짓말쟁이 마귀를 아비로 섬기고 살고 있습니다. कि जो बेदीन है जो खुदा से दूर है वो क्या है, वो खुद उनका बाप शैतान है और शैतान के साथ ही उनकी जिंदगी बसर होती है। 그런데 성도는 성령께서 인도하십니다. लेकिन जो खुदा के निजात याफ्ता ईमानदार लोग हैं वो पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं। 성령께서 인도하는 성도는 모든 것에서 자유함을 받습니다. और जो रूह में दुआ करते हैं रूह उनके साथ होता है वो तमाम मुश्किलों मुसीबतों बीमारियों से वो निजात हासिल कर चुके हैं। 염려를 버려야 됩니다. और हमें जो है वो अपनी मैं को जो है वो खत्म करना है। 왜 하나님이 인도하시니까. इसलिए कि हमें खुदा हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। 항상 주인이 예수 그리스도십니다. और हर वक्त हमारा खुदावंद मसीह यीशु ही है। 그래서 우리는 예수 그리스도 안에서 항상 정직해야 됩니다. और हमें हर वक्त मसीह में मजबूत और आगे बढ़ना चाहिए। 그래야 성령 인도를 받게 됩니다. तभी हम रूह की ममूरी रूह की मदद हासिल कर सकते हैं। 성령 인도 받는 사람의 특징은 뭐냐? 삶의 중심이 항상 그리스도가 나와야 됩니다. और जो मसीह जो रूह के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी क्या है कि उनकी जिंदगी से हर वक्त मसीह की गवाही निकलती है। 삶의 우선순위가 그리스도를 누리기 위해서 기도합니다. और मसीह में मसरूर रहने के लिए वो हमेशा दुआ करते हैं। 삶이 그리스도를 전도하기 위해서 살아갑니다. और उनकी जिंदगी जो बसर होती है वो मसीह की गवाही के लिए होती है। 그런데 성령께서 여러분과 저를 그렇게 바꿔나가십니다. और ये पाक रूह जो है वो आपकी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देता है। 성령 인도받는 사람은 이 세상에서 제일 축복이 뭐냐? 예배 시간입니다. और जो रूह से ममूर होते हैं उनकी सबसे बड़ी बरकत इबादत का वक्त होता है। 불신자는요
우상 숭배하지요. 우상 숭배. और जो बेदीन है, जो खुदा से दूर है, वो बुतों की पूजा करते हैं 귀신을 섬기는 겁니다. और वो बदरुओं के पीछे चलते हैं। बदरुएं उनकी खुदा होती है। 한국에서는 제사 지낸다고 그래, 제사. और यहाँ से वो उनके लिए, कोरिया में उनके लिए कुर्बानियां की जाती। 그러나 이 세상에 떠난 영혼은요, 지옥에 있던 천국에 있던 예수 믿게 해달라고 후대들이 예수 믿게 해달라고 소원합니다. और उन लोगों की जो बुतों की परस्तिश करते हैं, वो खुद उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि इनको कोई मसीह की खुशखबरी सुनाए, ताकि ये हमारी तरह दोजख में नहीं बल्कि खुदा की पास, खुदा की बादशाही में जाए। 천국에 간 사람은 천국이 너무 좋으니까 바깥에 있는 내 자녀들이 예수 믿게 해달라고. तो इसलिए कि उन्हें पता है कि खुदा की बादशाही जन्नत वो सबसे अच्छी जगह है, इसलिए वो बुत परस्त भी चाहते हैं, कि जादूगर भी चाहते हैं कि उनके बच्चे मसीह को कबूल करके जन्नत में जाएं। 지옥에 간 사람은 지옥이 너무 고통스러우니까 바깥에 있는 내 자녀들이 예수 믿게 해달라고. तो उन्हें पता है कि दोजख में बड़ी बुरी जो जिंदगी बसर होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को मसीह की खुशखबरी सुनाएं, ताकि वो मसीह को कबूल करके खुदा की बादशाही के वारिस हों। 그래서 우리는 귀신 섬기는 제사에서 하나님을 섬기는 예배의 축복을 누려야 됩니다. तो इसलिए हमें बुतों की परस्तिश छोड़कर इबादत में, खुदा की इबादत में मसरूर रहना चाहिए। 제사를 지내는 거는 후대가 귀신을 섬기는 일이 생깁니다. कि जो बुतों की परस्तिश करते हैं, उनकी कुर्बानियां करती हैं बुतों के लिए, उनके बच्चे जो है वो बदरुओं में गिरे रहते हैं। 고린도전서 10장 20절을 읽어보겠습니다. हाँ जी, दूसरा करंतियों उसका 10 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े जरा। दूसरा करंतियों 10 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े जरा। तो आपकी 20वीं आयत आई नहीं सर। 10 की दूसरी 20वीं नहीं है सर। पहला देखे जरा, पहला बाब, पहला करंतियों होगा, फिर पहला देखे, पहला करंतियों 10 का 20 आयत पढ़े। हाँ माजो, सही सही सही, पहला बाप ये। नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती है, शयातीन के लिए कुर्बानी करती है, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। आमीन आमीन आमीन। पहला करंतियों, हाँ जी, पहला करंतियों। 여러분 귀신을 섬기는 게 좋아요? 하나님 앞에 예배 드리는 게 좋아요? तो अब ये बताएं कि खुदा की इबादत करना अच्छा है या बदरुओं की, बुतों की पूजा करना अच्छा है? 하나님 예배하는 좋아합니다. 그건 하나님 자녀이십니다. तो इसका मतलब है कि आप सब क्या है, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन 고맙습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट का। 할렐루야. ये 목사님, 알렉스 목사님, ये 이제는 저 그 포럼 안 한 사람, 포럼 안 한 사람 한 명씩 시켜보세요. 포럼 안 한 사람, 하나씩 한 명씩। 예, 포럼 안 한 사람. हाँ जी, वो कहाँ गए भाई आपके? वो क्रिश्चियन टाउन वाले हो, वो कहाँ गए भाई? पादरी शहबाज साहब, वो अब दूसरों को कहे जरा, वो दूसरे वो कहे सर जी इधर ही हैं। वो नहीं, दूसरे को जो आपके शाह फैसल वाले उन्हें कहे कि फोरम करें जरा। अब वो उनकी लाइट चली गई है। अच्छा चलो, फिर आप में से कोई लड़की उधर से बताए, कोई आपके वहां से जो पहले जिन्होंने फोरम किया वो नहीं, अब दूसरा कोई बताए। अब बारिश हो रही है वहां पे, लाइट चली गई। अच्छा चलो, उसकी कोई बात। अच्छा वो आप सुना दे कोई आपके इधर से। अब मैं ही बता रहा हूँ आपको। वो दरअसल ना सर बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस वजह से सिर्फ नहीं वो कह रहे हैं जी, वो बताएं जिन्होंने, आपके पास कोई नहीं है और कोई दूसरा तीसरा नहीं है? एक मिनट पास्टर सनी साहब, आप में से कोई कौन बताएगा वहां से? आप में से कौन कोई बताए पीछे से? अभी जो पढ़ा, अभी पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा पहला, ये 5वें लेसन में से। आज हमने अभी पढ़ा है कि हम दुआ के बारे में हमने सीखा है। इन आयत में हम ईमान
हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा जो ईमान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा और से हमने जिंदगी को पाया है। और जब हम दुआ करते हैं ये काम करते हैं कि उसका रूह हमारे अंदर काम करता है और उसका रूह हमें गाइड करता है किस तरह से हमने अपनी जिंदगी में काम करने हैं। और यीशु मसीह के वसीला से हम अबलीस पर गालिब आ पाए हैं और यीशु मसीह की वजह से हमने अबलीस के सर को कुचला है और उसके तमाम इरादों को नाकाम कराया है। आप बताओगे? और खुदा में रहने का मतलब ये है कि खुदा के साथ वक्त गुजारना और उसकी इबादत करना और खुदा अपने मांगने वाले को पाक देता है और ये उसका वादा है कि जो उसके हजूर दुआ में और उसके साथ टाइम गुजारता है खुदा उसको पाकरू देता है और पाकरू फिर हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। और बाइबल में लिखा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों बोझ से दबे हुए लोगों, खुदा कहते हैं कि मेहनत उठाने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, हमेशा का आराम दूंगा, ताकि वो तुम्हारी जो मुसीबतें हैं जिसमें तुम गुजर रहे हो वो हमेशा के लिए मैं गायब कर दूंगा और तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाओ। 예 목사님 아까 우리는 배운 거는 그리스도 안에는 새 생명이 있습니다. 만약에 우리가 구원을 받으면 우리는 그리스도 안에 새 생명 받을 수 있습니다. 왜냐하면 기도하면서 성령님이 우리 안에 계십니다. 그러면 만약에 우리 구원 안 받은 사람들 이 세상에서 눈도 많고 뭐 다른 성구도 있는데 그러면 나중에는 문제가 다 나왔습니다. 왜냐하면 그거는 사탄 순회 안에 있습니다. 그러면 천천히 구원 안 받은 사람들 질병도 많이 있습니다. 만약에 이 사람이 죽으면 천국으로 안 하고 지옥에 갈 수 있습니다. 그러니까 우리는 만약에 그래 구원 받으면 우리는 여러 가지 축복 받을 수 있습니다. 제일 먼저는 우리는 성령님 주만 기도하면서 받을 수 있습니다. 그러면 기도하면서 우리는 하나님한테 모든 축복을 받을 수 있습니다. 그러면 우리는 이 축복 안에 누리면 우리는 그리스도 안에 다른 사람한테 이 복음은 선포해야 합니다. आमीन आमीन आमीन। हाँ जी लाहौर वाले तो सर बारिश हो रही है ना, यहाँ पे कराची में भी बारिश हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रही है, लोग नहीं आए। ठीक है, आप मैनेज करते हैं आज। हाँ जी लाहौर वाले कौन नहीं, आपने कोई और ताहिर कोई किसी को नहीं पता, थोड़ा बहुत बताए। कोई थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है यार, वो थोड़ा सी कोशिश किया करें। हमने आज ये सीखा किस तरह कर दिया ईमान लाकर हम गुनाहों से पा सकते हैं। तो यीशु ही वो रास्ता है जिसके वसीला से हम गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं और जिससे छुटकारा पा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपना लहू बहाकर हमें हमेशा की जिंदगी दी है। 아멘 아멘 베르세 예 목사님 아까 예 똑같아요. 우리는 그리스도 안에 구원 받으면 우리는 기도해야 합니다. 왜냐하면 우리
군세하고 신부는 그리스도 안에 바꿨습니다. 구원 안 받은 사람들 마귀 자녀입니다. 그러면 우리는 구원 받은 사람들 성도는 우리는 하나님 자녀입니다. 그러면 우리는 군세하고 우리는 신부는 바꿨습니다. 그러면 우리가 기도하면 성령님 충만하겠습니다. 그러면 우리는 기도하면서 하나님이 응답해 줄 겁니다. 그러면 우리 기도하면 우리는 사탄 권세를 받을 수 할 수 있습니다. 그러니까 우리는 그리스도 안에 기도하면서 다른 사람 앞에 이거는 예수는 그리스도 선고해야 합니다. 아멘. 예, 목사님 다 됐습니다. 예. 할렐루야. 아멘. 아주 우리 렘넌트들 후대들이 프로마니께 너무 좋네요. ये वो कहते हैं जी आप सब जो छोटे भी सुनाते हैं ना मुझे तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि हमारे रेमनेंट हमारे बच्चे भी कलाम को समझ रहे हैं। 고린도전서 2장 10절하고 14절. 고린도전서 2장 10절하고 14절. हाँ जी पहला करंथियों निकाले उसका दूसरा बाब उसकी 10 से 14 तक पढ़ेगा। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की है और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। आमीन। 구원받은 사람만 성령이 함께 하시죠. तो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो निजात वालों के पास खुदा का रूह होता है। 하나님은 우리를 구원하기 위해서 하늘과 땅의 모든 계획을 총동원하셨습니다. तो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा आसमानी मदद और पूरी जो आसमानी कुव्वतें हैं वो हमारी मदद के लिए भेजता है। 창세기 3장 문제를 해결하기 위해서 창세기 3장 15절에 약속을 주셨어요. और तीसरे बाब के मसाइल को खत्म करने के लिए सुन ले अभी तीसरे बाब के मसाइल को खत्म करने तीसरा बाब 15वीं आयत उसका जवाब हमें दिया है। 창세기 3장 15절을 계속 말하기 위해서 피 제사를 계속 드렸고요. तो इसकी दिखाने के लिए उसने क्या किया है कि खून की कुर्बानी हमें सिखाई है। 그러다가 본인이 십자가에서 피 흘려 돌아가셨지요, 예수님이. तो हमें पता है कि मसीह यीशु ने अपना सलीब पर खून बहाकर हमारी खलासी करवाई है। 예수님은 3일 만에 부활하셨습니다. और मसीह यीशु जो है वो तीसरे दिन फिर जी उठा। 예수님은 하늘에 올라가셨습니다. 승천하셨습니다. और मसीह यीशु जो है वो आसमान पर चला गया। 지금 여러분과 저에게 성령으로 역사하고 계십니다. और अब जो वो आपके अंदर पाक रूह के जरिए काम करता है। 이런 सा실을 확실히 모르면 구원관이 흔들립니다. और अगर आपके पास ये पूरा यकीन हो तो फिर आप जो है वो डामाडोल नहीं हो सकते। 잘못된 구원관은 종교를 구원 얻는 걸로 생각합니다. तो हमें जो पुराना हमारा मजहब था जो चीजें थी हमने उससे छोड़कर नजात हासिल कर ली है। 사람이 만든 것으로 구원받을 수 없습니다. कि इंसानों के जरिए नजात हासिल नहीं हो सकती। 사람들은 다르게 산다고 하지만 구원받을 수 있는 길은 없어요. कि यीशु के बगैर जो है वो नजात के लिए और कोई दूसरा राह नहीं है उसी के बगैर। 왜냐 구원받지 못한 사람은 영이 죽었어요. और जो निजात याफ्ता नहीं है उनकी रूहें उनकी मुर्दा है।
왜? 해적선이 있는데 해적선에서 암만 착해도 도둑질하는 거죠. तो इसलिए कि वो क्यों उनकी मुर्दा है कि वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, लेकिन यीशु को ना कबूल करने से उनकी रूहें जो है वो मर चुकी हैं गुनाह के जरिए। 해적선에는 나와야 구원받죠. तो इसलिए कि हमें क्या है कि सबको मसीह में निजात हासिल करनी चाहिए। 그러니까 우리는 구원부터 받아야 됩니다. तो सबसे पहले हमें निजात हासिल करनी है। 사람은 교회 다닌다고 구원받는 줄 알아요. तो कुछ लोग समझते हैं कि चर्च जाना ही निजात हासिल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 그런 사람은 교회 다닐수록 고난의질만 가지고 यार ये बातें ना किया करे। जब आप बातें करते हैं ना बीच में, तो मुझे सुनाई नहीं देता कि पाज साहब क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज बीच में से आ जाती है। हाँ जी, तो निजात जो है वो हम हासिल नहीं कर सकते जब तक मसीह को कबूल ना करें। 어떤 사람은 열심히 한다고 해서 구원받는 줄 알아요. तो कुछ लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं तो शायद हमें निजात इसके जरिए ये भी निजात हासिल करने का तरीका नहीं है। 예수 안 믿으면 구원 못 받습니다. ये निजात मसीह को कबूल करने के अलावा आप निजात हासिल नहीं कर सकते। 어떤 सा람은 공부를 많이 해가지고 구원받는다고 그래요. और कुछ लोग पढ़ाई बड़ी करते हैं, शायद पढ़ाई के जरिए हम फलसफे के जरिए कोई हासिल करें, वो इल्म के जरिए भी आप निजात हासिल नहीं कर सकते। 우리의 공부가 사탄의 세력을 꺾을 수가 없습니다. तो हमारे पास कुवत ऐसी नहीं है जिसके जरिए हम इंसानी ताकत कुवत से शैतान के सर को कुचल सके। 우리의 삶이 우리의 영적 문제를 해결할 수가 없습니다. तो हमारी जो जिंदगी है उसके जरिए हम रूहानी कुवतों पर जो है वो काबू नहीं पा सकते। 어떤 सा람은 주문을 외우는 것이 구원받는다고 그러죠. और कुछ लोग जो है वो नबूते करते हैं कि हमें ये वही नाज़िल होगी, हमने ये करना है, वो इसके जरिए वो समझते हैं कि हमने निजात हासिल कर ली है। 다시 말하면 그리스도 말고는 구원의 길이 없습니다. तो अगर एक ही बात कही जाए, यीशु के अलावा निजात का कोई रास्ता नहीं है। 그리스도 말고는 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀔 수가 없습니다. मसीह यीशु के बगैर शैतान के फर्जंदगी से खुदा की फर्जंदगी में तब्दील नहीं हो सकते। 그리스도 말고는 제 문제를 해결할 수가 없습니다. मसीह के बगैर गुनाह के मसले भी हल नहीं होते। 구원받은 사람은 하나님의 자녀입니다. और निजात हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद होते हैं। 하나님의 자녀는 신분 세 가지와 권세 네 가지가 있습니다. और जो मसीह यीशु में होते हैं उनकी शनाख्त जो है वो 3 और अख्तियार उन्हें 4 किस्म के मिलते हैं। 하나님의 자녀는 신분 세 가지 중에 첫 번째 성령이 우리 안에 계십니다. और पहली जो शनाख्त है जो निजात याफ्ता है उनकी शनाख्त, पहली शनाख्त सुन ले, पाक रूह का हमारे अंदर बसेरा करना या हमारे अंदर आना, नाजल होना। 성령은 하나님인데 하나님이 우리 안에 계시다 그 말입니다. ये इसका मतलब है कि रूह खुदा रूह है और वो रूह जो है वो खुदा खुद हमारे अंदर हमारे साथ मौजूद रहता है। 하나님이 우리를 인도하십니다. 성령 인도. और वो हमारी पाक रूह जो है वो हमारी मदद, दूसरा अख्तियार के दूसरी शनाख्त क्या क्या है, शनाख्त क्या है कि पाक रूह हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। 하나님이 우리 삶에 간섭하십니다. 성령 역사. और जो पाक रूह है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। 우리는 적어도 하나님이 우리 인생을 주관하십니다. और खुदा ही हमारी जिंदगी का रखवाला होता है। 그래서 권세가 네 가지 따라옵니다. और ये शनाख्त के बाद 4 किस्म के हमारे अख्तियार हमारे पीछे हमें मिलते हैं। 하나님이 역사하니까 천사가 동원되고, हाँ जी, हमारा अख्तियार क्या है कि जो फरिश्ते हमारी मदद के लिए मुतहरक हो जाते हैं। 하나님이 성령으로 역사하시니까 सा탄이 꺾이고, और जब पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है तो आपके पास अख्तियार है कि शैतान के अख्तियार को कुचल सके, शैतान पर गालिब आ सके। 하나님이 역사하시는 사람이 천국 배경을 가지고 있는 거죠. और जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, निजात याफ्ता होते हैं, उनका घर, उनकी कौमियत, उनकी नेशनैलिटी खुदा की बादशाही यानी कि जन्नत में होती है। 그래서 여러분과 저를 통해서 전 세계에 하나님 나라를 건설하는데 그게 세계복음화입니다.
और खुदा हमें एक और अख्तियार देता है कि हम सब मिलकर वर्ल्ड इवेंजलिज्म करें, आलमी मुनादी करें, ताकि मसीह का नाम दूसरों तक पहुंचे। 성령이 우리와 함께 하시는 구원받은 백성은 모든 삶이 전도자의 삶으로 바뀝니다. और खुदा जो हम पहली जिंदगी है उसको तब्दील करके निजात याफ्ता की जिंदगी ये है कि हम अपनी जिंदगी खुदा की बादशाही दूसरों तक पहुंचाने में सर्फ करें। 그래서 항상 우리는 구원받은 상태에 있다는 걸 잊어먹으면 안 돼요. तो इसलिए हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी निजात याफ्ता जो हालत है उसको भूलना नहीं चाहिए। 구원받은 상태는 예수님의 생명이 우리 안에 있는 겁니다. तो ये है कि निजात याफ्ता की जो है जो मसीह की जिंदगी हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाती है। 예수님의 생명이 우리 안에 있는 것을 보고 물과 성령으로 거듭났다고 그럽니다. और वो है कि हम मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने रूह और आग से पानी और रूह से हमने नए सिरे से हम पैदा हुए हैं। 여러분과 제가 한 거는 바로 예수님을 그리스도로 영접한 것뿐입니다. तो हम जो मसीह को यानी कि निजात याफ्ता हमने मसीह यीशु को कबूल किया हुआ है। 그래서 그리스도고 통한 하나님의 생명인 성령이 우리 안에 와 계시죠. और मसीह ये खुदा के वादे के बाद मसीह की जिंदगी यानी कि पाक रूह की जिंदगी हमारे अंदर हमारे साथ मौजूद होती है। 성령이 우리 안에 계시는 사람은 영적인 호적 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀌었습니다. तो हमारे जो नसबनामा है वो तब्दील हो जाता है कि पहले हम खुदा की शैतान की फरजंदगी में थे, मसीह को कबूल करके हम खुदा की फरजंदगी में दाखिल हो गए। 죄의 종에서 하나님의 종이 되었습니다. और हमने गुनाह की गुलामी से आजादी हासिल करके खुदा की जो बादशाहत में बादशाहदार बन गए हैं। 허물과 죄로 죽었던 여러분과 제가 예수 그리스도를 말미암아 천국 백성이 되었습니다. तो पहले हम अपने गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, लेकिन निजात हासिल करके हम खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। 우리는 귀신을 섬기던 자리에서 이제는 하나님의 성령이 역사하시는 열매 속에 살아갑니다. तो मसीह को कबूल करने से पहले बदरुओं में हम रहते थे, लेकिन अब पाक खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है, पाक रूह हमारे हम में रहता है। 이런 사람을 하나님은 어떻게 하시는지 아시죠? तो आपको पता है कि जो खुदा में रहते हैं उनके लिए खुदा का क्या भेद है। 주님 앞에 가는 그날까지 아니 천국까지도 완전히 하나님이 이끌어 가십니다. और हम जब यहाँ इस दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही तक हमारी रहनुमाई और मदद जो है वो खुदा के फरिश्ते खुदा का रूह हमारी करता है। 로마서 8장 31에서 39절 읽어보겠습니다. हाँ जी, रोमियो निकाले जरा, रोमियो 8 बाब उसकी 31 से लेकर 39वीं आयत बात। रोमियो 8 बाब 31 बातों की बाबत क्या कहे, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया और उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। यीशु मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो जिंदा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर इन सब हाथों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा में यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। 여러분 그리스도 믿는 사람은 걱정 근심할 필요가 없습니다. कि जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उन्हें परेशान होने की, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं रहती। 왜냐? 그리스도께서 여러분과 저를 책임지시기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो मसीह यीशु ने खुद उठाई हुई है।
그리스도가 없는 사람은 영적인 문제를 치유 받으려고 마약도 각종 약물도 손댑니다. तो जो लोग मसीह में नहीं होते वो इन मुश्किलात से रहाई पाने के लिए नशा करते हैं और किसी और जो चीजों में जो या गिरे रहते हैं। 근데 우리는요, 예수님을 영접한 여러분과 저는 말씀으로 영적인 치유를 받습니다. लेकिन हम खुदा के कलाम के जरिए रूहानी शिफा हासिल करते हैं। 히브리서 4장 12절 읽어보겠습니다. हाँ जी, अबरानियों निकालें 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकालें जरा। अबरानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकालें। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। आमीन। 여러분 오늘부터 이 마태, 마가, 누가, 요한 그 사복음서 마태복음부터 여러분 꼭 한 장씩 읽으시기 바랍니다. कि अब आज से लेकर आपने सुन लिया कि कलाम क्या है, तो इसलिए कलाम खुदा की तलवार है, वो आपके ख्यालों को इरादों को जानता है। इसलिए 4 अंजीलें हैं ना, 4 अंजीलें, मत्ती की, मरकस की, लूका की और यूहन्ना की इंजील। आप मत्ती से शुरू करें, हर रोज थोड़ा बहुत पढ़ें और इसको यूहन्ना की इंजील तक चारों बाइबलों को पढ़ते रहा करें। कल भी पास्टर साहब ने ये बात बताई थी। 하나님은 말씀으로 여러분과 저의 모든 삶을 변화시킬 것입니다. तो खुदा जो है वो इत्मीनान और तसल्ली का चश्मा है, वो आपकी जिंदगियों में इत्मीनान और तसल्ली और आपकी जिंदगी को आराम में बदल देगा। 그러면 육신의 질병은 어떻게 하지요? तो अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? 말씀으로 영적인 치유를 받고 육신의 질병은 어떻게 하지요? तो अगर हमें जिस्मानी बीमार है तो हमें किस तरह उसके शिफा हासिल करनी है? 육신의 질병도 말씀으로 치유하십니다. तो उनको भी, जिस्मानी बीमारियों को भी हमने खुदा के कलाम से हमने शिफा हासिल करनी है। 그래서 우리는 성령 충만 받고 그리스도 예수 이름으로 모든 문제 해결하게 주세요. 기도하면 됩니다. तो हमें दुआ करनी चाहिए कि या खुदा अपने कलाम के वसीले से और रूह कुदूस के जरिए से हमारे तमाम मसाइल को हल कर। 왜냐? 그게 하나님 나라 백성의 삶의 내용이에요. और ये खुदा के फर्जंदों के रहने वालों का इन्वान है कि हमने किस तरह इस दुनिया में खुदा के फर्जंद होते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी है। 예, 오늘부터 여러분과 저의 삶이 하나님이 역사하는 삶이 되어지시기를 축복합니다. कि खुदा आप सबको तो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की आप सबको तौफीक अता करे। खुदा के नाम से आप सबको बरकत मिलती रहे। 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, 성령으로 충만하여 저희들의 공부가 우리나라와 전 세계를 살리는 예수님의 증인이 되게 해주세요. ऐ खुदावंद रूह की मेमोरी अता करता कि हमारी जो पढ़ाई है वो दूसरे लोगों में, दूसरे ममालिक में तेरी गवाही का सबूत पेश करे। 우리를 공부할 수 있게 도와주신 모든 분을 축복해 주세요. और जितने हमारी इस पढ़ाई में मदद कर रहे हैं खुदा उन सब की मदद कर। 우리 가정을 축복해 주세요. और हमारे खानदान को बड़ी बरकत अता कर। 우리 교회를 축복해 주세요. हमारे चर्च को खुदावंद बड़ी बरकत अता कर। 우리 파키스탄과 전 세계를 치료해 주세요. और खुदावंद पाकिस्तान को और पूरे दुनिया को शिफा बख्श। 예수님의 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तालियां हमारे पास्टर साहब के लिए खत्म हो गया। 감사합니다. हाँ जी, यीशु नाम क्रिस्टो, 예수는 क्रिस्टो, 그리스도. आमीन आमीन।